हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1। इसके पहले हम लोग इस पार्ट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट समझा था। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज और सॉल्व करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बता सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। एक टेबल है, इस पे क्या रखा गया है, अध्ययन टेबल है, इस पे एक लैंप रखा गया है। क्या रखा गया है, लैंप रखा गया है। इसमें बोला है कि स्थिति को, इसकी स्थिति को आप कैसे दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम क्या कर देते हैं कि ये जो एक्सिस है, एक एक्सिस को हम मान लेते हैं छोटी एक्सिस ना, दो एक्सिस हैं, ये आपकी छोटी एक्सिस हो गई, ये बड़ी एक्सिस हो गई। क्लियर। यदि हम इस एक्सिस को यहाँ पे यदि हम खड़े हो जाते हैं तो ये हमारी कौन सी एक्सिस मान लेंगे, तो ये एक्स एक्सिस होगी। क्लियर, मानते हैं ये जो छोटी एक्सिस हो गई, क्या हो गई, ये एक्स हो गई। फिर यदि हम यहाँ से ऊपर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का वाई हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ से यदि हम देखें, बोल दें कि यहाँ से यदि हम यहाँ पर जाएं, ठीक ना, इसके मध्य से यहाँ से देखें, ये दूरी कितना हो जाती है आने पर, ये दूरी हो जाती है आपकी कितना, यहाँ से वहाँ आने में y सेंटीमीटर मान लेते हैं, या फिर ये एक मापक मान लेते हैं, y है, ठीक ना, y दूरी है। उसके बाद यहाँ से मान लेते हैं, इस पॉइंट से मान लेते हैं, इसकी दूरी कितनी है, x मान लेते हैं। क्लियर, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तब इस पॉइंट को हम कैसे दिखाएंगे, बोलिए, इस पॉइंट को हम कैसे दिखाएंगे। तो बोलेंगे इसका जो बिंदु होगा, पॉइंट होगी, क्या होगी, x, y होगी। क्लियर, क्यों, क्योंकि देखिए जो इसकी दूरी कितनी है, x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगी, ये y पर है। क्लियर, और ये इसकी दूरी y होगी क्योंकि ये y पे है। यदि इसको हम एक नंबर के द्वारा समझते हैं, यदि इसको हम मान लें कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं ये 20 हो गया, और ये इसको आप 20 मान लिए, और इसको आप मान लो 16 है ना। क्लियर, मान लेते हैं। तब कौन सा पॉइंट दिखाओगे, सबसे पहले x वाले को लिखोगे 16, 20। क्लियर, ये आपके ऊपर है, x एक्सिस को किसको आप मान रहे हो। यदि आप यहाँ पे खड़े हो जाते हो तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यदि आप यहाँ से खड़े होके देखते हैं तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होगी। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एक लाइन में समझते हैं। देखिए, यदि यहाँ पे माना छोटी लाइन या छोटी रेखा क्या है, x है, ठीक ना। छोटी रेखा से, लिखिए, छोटी रेखा से कितनी दूरी पर लंब है, बोलिए, छोटी रेखा से y दूरी पर, छोटी रेखा से y दूरी पर, y मान लें या y या 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक ना। उसके बाद बड़ी रेखा से क्या, x, या बड़ी रेखा जो है ये, इससे x दूरी या फिर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर,
है। तो इस प्रकार से जो बिंदु प्राप्त होगा, जो स्थिति प्राप्त होगी, किस स्थिति पे दिखाया जाएगा, किस बिंदु पे दिखाया जाएगा, तो बिंदु x, y पर दिखाया जाएगा या 16, 20 पर दिखाया जाएगा। तो ये आपके अनुसार है कि आप नंबर से लेते हो कि या अक्षर से लेते हो, लेटर से लेते हो। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और उसको समझते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है थोड़ा बड़ा है, ठीक ना, बड़ा क्वेश्चन है। उसमें कुछ पैमाने दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 200 मीटर, ठीक ना। ये जो एक लाइन खींची गई है, एक एक लाइन, ये 200 मीटर पर है, ठीक ना। और जो एक मेन लाइन है, मेन मार्ग, इसको मेन मार्ग, मुख्य मार्ग माना गया है 2 लाइन को, जिसको हम बड़ी लाइन से दिखाए हैं, ठीक ना। उसके बाद बोला है 5 अलग स्ट्रीट लेना है ना, मेन मार्ग से हटकर, इसको छोड़ करके। तो हमने क्या किया, 5 देखिए 1 2 3 4 5 इधर लिया और 5 इससे दूसरे तरफ लिया, दोनों तरफ से 5 मेन लाइन लिया। इस पे बोला है कि 2 नंबर दिखाना है। क्या बोला है? कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। दूसरी बात बोला है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं बोर्ड पर। कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ भी करना नहीं है, बस ध्यान दीजिए। पहला क्या है? 4,3। 4,3 का मतलब क्या है? अब इस स्ट्रीट को ढूंढोगे। कैसे ढूंढोगे? यहाँ से देखोगे 1 2 3 4, यक्स पे कितना हुआ? 4। अब देखो वाई पे देखोगे, वाई पे ऊपर से कितना आएगा? 3। ऊपर से देखो, अब इससे भी देखो ऊपर से 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा क्या होगा? बोलिए। 4,3 होगा। ये पॉइंट हमें जो मिला 4,3 होगा। क्लियर? अब चलिए दूसरे वाले पॉइंट को ढूंढते हैं। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है? अब 3,4 देखिए, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे 3, 1 2 3, 3 हो गया। अब ऊपर से 4 देखेंगे, यही ना, 1 2 3 4। इसको मेन को छोड़ करके, 1 2 3, इसको छोड़ करके 4 यहाँ पे आएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा? 3,4। ठीक है, तो यही 2 नंबर आपको दिखाने थे जो आप दिखा दिए। इसको हम लिखेंगे कैसे? देखेंगे, लिखेंगे क्रॉस स्ट्रीट 4,3 ना, लिखेंगे क्रॉस स्ट्रीट 4,3 और क्रॉस स्ट्रीट क्या है? 3,4 अद्वितीय है, अद्वितीय और अलग अलग है। कैसा है? अलग अलग पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स अलग अलग होंगे, ये स्ट्रीट अलग अलग होंगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कंडीशन दे रखी थी उसके अनुसार हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये लाइंस कैसे बनेंगी? लाइन को हमने पहले से बना रखा था। क्यों? क्योंकि आपको समय ज़्यादा ना लगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।